स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतमुदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु मेरे हनुमान। आसन आय विराजियो मेरे पवन पुत्र हनुमान। एक छोटी सी बहन खड़ी होके इस कलश को सीधा करे, जिसका एक कलश है सीधा करो। जहां जहां रघुपति कथा तहां तहां पवन कुमार। सिर पर अंजुलि धर सुनत नयन बहित जलधार। राधा मेरी स्वामिनी मेरा धेजू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। राधारमण जी महाराज भाव से जय जयकार करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सब संतन की जय। गंगा यमुना मैया की जय हो। सब भक्तन की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। जहारवीर बाबा की जय।
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारे वाले माइक का थोड़ा बेस कम करके नेट टेबल डालें थोड़ा सा। सीटी आवे वही बंद बंद करना आवे, ठीक है। भगवान की पावन कथा में पधारे हुए समस्त संतों का भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस समय परमात्मा की भक्त रस की कथा पंडाल श्रीधाम वृंदावन बना हुआ है। बड़े बड़े दूर से भक्त चल करके बड़ी तेज धूप में गर्मी में आनंद भगवान की कथा का लेने आए हैं। देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। परीक्षित महाराज आसन पर पधारे हुए परमात्मा गोविंद की कथा का रसपान कर रहे हैं। शंख बज रहे हैं, सुंदर घंटों की घनघोर, तुलसी के वृक्षों की मंद सुगंध वायु का प्रभाव हो रहा है। अग्नि कुंड का धुआं कथा स्थल नगरी को पवित्र पावन कर रहा है। तुलसी के वृक्षों की मंद सुगंध वायु चल रही है। साधु संत महात्मा भगवान की कथा सुनकर जय जयकार कर रहे हैं। भागवत महापुराण की जय हो। अपने मन को मोहन के चरणों में लगाते हुए नाम संकीर्तन करें और कथा में प्रवेश करें। आज भगवान कृष्ण का अवतार प्रागट्य है, बड़ी सुंदर लीला है। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा। ताली बजा लो और भाव से गा लो। जय हो। गोविंदा गोपाला सफाई और लाओ भैया, आवेश भैया थोड़ी सफाई करे माइक में। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा। बाकी बिहारी की जय हो। अरदास तू ही नटवर
मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा मोहि बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा कृष्णा 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 हरि ओम 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 श्यामा 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 हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम जल पीने को गया बलि गजराज ग्राह का ग्रास हुआ कर कर के बलहार गया समझा शरीर का नाश हुआ। राधारमण जी अंत में उसने एक कमल ले कमलापति का ध्यान किया इसी मंत्र से गजराजा का पल भर में उद्धार किया। पल भर में उद्धार किया। प्रवीण उपाध्याय की वाणी से गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी आपने। ये किसी हाथी और किसी ग्राह की कथा नहीं है, ये कथा हमारे आपके जीवन की कथा है। जीव ही गजेंद्र है और संसार रूपी सरोवर है और काल रूपी ग्रह है। ये जीव संसार में रहता है और इतना परिवार में संसार में लिप्त हो जाता है, इससे इतना ध्यान नहीं रहता और तब तक काल पकड़ के ग्राह रूपी काल खींच लेता है। राधारमण जी महाराज भैया जा यहां मत लगाओ, या तो नीचे नीचे रखो, ऊपर तो चेहरा बंद होगा, या पीछे की साइड में कर दो। आप जल्दी करो जो करना है। राधारमण जी ध्यान देना, डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा परेशानी होती है। हाँ बहुत ही लगता है गोली मार दी किसी, चलता हुआ तार कट जाता है।
जीव ही गजेंद्र है और संसार रूपी सरोवर है और काल रूपी ग्राहा है। जीव संसार में रहता है और इतना तृप्त आसक्ति में ममता में डूब जाता है और अंत समय तक भक्ति जब साधना में मन लगता नहीं और तब तक काल रूपी ग्रह पकड़ के खींच लेता है। एक दिन ऐसा आएगा और कोई काहू को ना आए, घर की नारी को कहे जतन की नारी जान। एक नारी तो पत्नी से कहते हैं, एक नारी कभी कभी नदियां में और होती है, समझ गए? और जो हमारे आलोक वेद जी देखते हैं, हाँ एक ये भी नारी होती है, ध्यान देना। एक दिन ऐसा आएगा और कोई काहू को ना आए, घर की नारी को कहे जतन की नारी जान। आस पास योद्धा खड़े और सभी बजा में गाल, और बीच महल से ले चला ऐसा काल कराल। प्राणी के प्राणनामा निकल जाते हैं, परिवार वाले देखते ही रह जाते हैं। कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ घुमा रहा है, भैया काल रूपी ग्राह है, खींच लेता है। इस संसार सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है। और सूर्ण में पुष्प लगा करके उसने परमात्मा का ध्यान किया। अब आप विचार करना, सारा शरीर पानी के अंदर डूब गया और जौ के बराबर सूर्ण बाकी रही, तो फूल तोड़ने के लिए क्या वो किनारे पे आया? फिर ये फूल कहां से आ गया? फूल का पर्यायवाची होता है सुमन, और सुमाने होता है सुंदर मन। भैया जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट इलाज दवा करता है, परिवार के लोग खूब खर्चा करते हैं और अंत में डॉक्टर कहता है भैया अब इन्हें परमात्मा बचा सकता है, अब कोई भरोसा नहीं। तो उस समय न पत्नी काम आती है, न संपत्ति काम आती है, न संतान काम आती है। उस समय तो केवल परमात्मा भगवान की याद आती है। गोविंद अब तुम्हारे सिवा कोई दूसरा सहारा। निर्मल मन, बाबा तुलसी ने कहा, सुमाने सुंदर मन उसने चढ़ाया है गजेंद्र ने परमात्मा की चरणों में। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सोए मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र सुमाने सुंदर मन, और फूल का पर्यायवाची शब्द होता है सुमन। राधारमण भैया जी, तो सुंदर मन भगवान को चढ़ा दिया। और आप लोग फूल चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, सब कुछ चढ़ाते हो, अगर अपने जीवन में एक बार भी तुम्हारा सुंदर मन भगवान की भक्ति में चढ़ जाए तो जीव का बेड़ा पार है। लेकिन कथा सुनने आते हैं और मन हमारा जन कहां भटकता है।
विचार करना। ये बड़ा सुंदर चरित्र का भाव सुखदेव स्वामी ने महाराज राजा परीक्षित को सुनाया। एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते समय बाबा जी के सामने नदी में काला काला बिच्छू आ गया। अब बाबा ने देखा ये बिच्छू कहीं डूब ना जाए, तो संत हृदय नवनीत समान। अब महात्मा के मन में भाव आया इसकी प्राण रक्षा करे। महात्मा ने उस बिच्छू को बचाने के लिए हाथ में पकड़ा। और बिच्छू का स्वभाव होता है टंक मारना। बाबा ने जैसे पकड़ा बाबा ने टंक मार दिया, हाथ से छूट गया। बाबा ने फिर पकड़ा, बाबा ने फिर टंक मार दिया। चेला देख रहा था। चेला बोला महाराज चिमटा हमें दे दो। बोले क्यों? इसका डंग कट जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। संत ने कहा बिच्छू का स्वभाव टंक मारना है, संत का स्वभाव रक्षा करना है। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो महात्मा संत अपना स्वभाव कैसे त्याग दे? और जब तक जीव के अंदर अहंकार रूपी टंक रहता है, घमंड, तब तक जीव की सदगति नहीं होती। वृक्ष की जड़ में जल पानी सींचने से शाखाएं प्रफुल्लित होती हैं, और जिसकी जड़ कट जाए तो प्रफुल्लित हो जाएंगे? नहीं हो पाएगी। आज आप वृंदावन में जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, आज हमारे समाज में पतन होता हुआ चला जा रहा है। एक लड़का हमें मिला, हमने उससे पूछा बेटा तुम हमारे पैर छू रहे हो कि मम्मी पापा के भी पैर छूते हो? तो लड़का बोला महाराज जी पापा मम्मी के नहीं छूते तो हम भी नहीं छूते। बात समझना, बड़ी अच्छी बात है। हमारे पिताजी अपनी माताजी के नहीं छूते। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भर का, और जैसे जाके मात पिता तैसे ताके लड़का। और पैर तो आजकल कोई छूता ही नहीं है, केवल घुटनों से हाथ लगाया और छाती से ठोक दिया। विद्यार्थी स्कूल में टीचर के छूता है घुटने और छाती से ठोक के कहता है महाराज अगर आपने सेंटर में पर्चे में पेपर में न बताया, नकल न कराई, तो छाती ठोक के कहता हूं 2 घुटने तोड़ दूंगा। हाँ समझ लीजिए, ये संस्कार की सभ्यताएं आज समाज से पतन हो रही है। विदेशी पश्चात सभ्यताओं को अपनाया जा रहा है। और वृंदावन में जाइए और अंग्रेज बढ़िया तिलक लगा के मस्तक पर, हाथ में माला और झोली लेके राधे 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 गा रहे हैं। और वृंदावन का रिक्शा चलाने वाला भी ये नहीं कहता कि हट जा, क्या कहता है? राधे राधे की आवाज। और भगवान श्री राम की बड़ी सुंदर मर्यादामयी कथा का भाव समझो।
रामचरितमानस, मनुष्य को राम जैसा चरित्र अपनाना चाहिए। राम ने जो किया वो हमें सीखना चाहिए, हमें करना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज, आवाज निकालो थोड़ी सी, सिखाती, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें उन्हें सुख के किनारे से, उन्हें सुख के, हटाओ यहां से, उन्हें सुख के किनारे से लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण भक्ति का सागर है। और रामायण ऐसे समझो जैसे शक्कर का बोरा, जहां से छेद कर दो वहीं से मीठा है। और इसको कहते हैं राम रस। राम रस दाल में, सब्जी में अगर नमक न डाला जाए तो अच्छी लगेगी। ऐसे ही मानव जीवन में जिसने राम का रस नहीं चखा, जैसे दाल बिना नमक के फीकी है, ऐसी मनुष्य की जिंदगानी बिना राम रस के फीकी है। रामायण गाय है, रामायण भक्ति का भाव है। और देखो रामायण के 4 घाट हैं और गाय के भी 4 ही स्तन होते हैं। ध्यान से 4 घाट पर, और 4 ही घाटों पर राम कथा सुनाई गई। पहला घाट है कर्म घाट, कर्म घाट। दूसरा नाम है ज्ञान का घाट, तीसरा नाम है भक्ति का घाट, और चौथा नाम है दीनता का घाट। और 4 स्थान पर सुंदर राम कथा। ज्ञान घाट पर हमारे कागभूषण जी, गरुड़ जी को सुंदर राम कथा सुना रहे हैं। और भक्ति के घाट पर याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी का संवाद हो रहा है। और दीनता के घाट पर भगवान शंकर भवानी को राम कथा सुना रहे हैं। बाबा तुलसी का ये बड़ा चौपाई नहीं, ये मंत्र है, और जिसका नाम है चौपाई। चौपाई का अर्थ क्या है? जिसमें 4 बातें पाई उसका नाम चौपाई। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और चौपाई के बाद बनता है दोहा। जिसने भक्ति रूपी
रामायण रूपी भक्ति रूपी गाय से, रामायण रूपी भक्ति से ज्ञान का दोहन किया। ज्ञान दोहा, अमृत दोहा, भक्ति का दोहन किया, इसलिए नाम है दोहा। और दोहा के बाद बनता है रामायण में सोरठा। सोरठा, जिसने इस ज्ञान को रटा या रटा, उसका नाम है सोरठा। सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, संतों के माध्यम से, गुरु की वाणी के माध्यम से इस ज्ञान को रटा, उसका नाम सोरठा। और फिर बना छंद। छंद माने होती है शांति। जिसने अपने जीवन में इस राम नाम को रटा, उसका बेड़ा पार हो गया। ये भक्ति का सागर है, रामायण ज्ञान का सागर है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे से लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख के राम की कथा जिंदगी जीना सिखाती है, भागवत की कथा मरना सिखाती है। और देखो क्या सुंदर चौपाई में गागर का सागर भरा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पितहि गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम राघवेंद्र प्रातः काल जागते हैं, प्रातः काल। और आजकल तो सारी रात लड़का मोबाइल पर नेट देखते हैं, तो ये प्रातः काल उठ जाएंगे। सूरज उदित हो जाते हैं, मम्मी चाय लेके आएंगी, तब बड़ी मुश्किल से तो उठेंगे, मानो एहसान कर रहे हैं। और जो तुम दोपहर में उठोगे, तुम्हारी विद्या बुद्धि आएगी, तुम्हारे अंदर मन पवित्र होगा। प्रातः काल की ऊर्जा तुम्हें प्राप्त नहीं हुई, ब्रह्म मुहूर्त तुम्हें मिला नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में जब जागोगे नहीं तो ब्रह्म का ज्ञान होगा कैसे? रमन जी महाराज, प्रातः काल की जो बेला है, अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी सुबह उठ करके पढ़ना शुरू कर दे तो वो विद्या कंठस्थ होती है। इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी को प्रातःकाल जागना चाहिए। और प्रातःकाल जाग करके सबसे पहले क्या करें? धरती माता के चरणों का वंदन करना चाहिए। अब उठ तो जाते हैं और धरती माता के वंदन किया नहीं, हाथ की रेखा का दर्शन नहीं किया, राम नाम लिया नहीं, और उठ करके माच ढूंढना शुरू कर दिया। अभी पिछली कथा में एक महात्मा ने चिलम लगाई। बाबा बोला चिलम चमेली फूक दे दुश्मन की हवेली। हमने की व्यास गद्दी बचा रही है बाबा, ये दुश्मन की हवेली थोड़ी फूक रही है, ये खुद तेरी सुंदर हवेली है, ये फूक रही है। हाँ, परमात्मा ने बनाया महल। आप लोग धरती माता पर गड्ढा खोदते हैं, थूकते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं,
धरती उलाना देने आती है किसी के यहाँ? कितनी क्षमाशील धरती माता है। और ने काऊ के मोड़े पे थूक के देखना सुराम से काम पड़ जाए तुम्हें। प्रात काल उठ के रघुनाथा, भगवान राम प्रातः काल जागते हैं, सबसे पहला प्रणाम पिता को नहीं करते, माता के चरणों में करते हैं, क्योंकि माता पहली गुरु है और माता का दर्जा पिता से बहुत बड़ा होता है। समझ गए? तुम्हारे पिताजी तो स्वार्थ का प्यार करेंगे, बेटा अच्छी सर्विस में लग जाएगा तो बढ़िया कार ले लेंगे, 10-15 लाख की शादी हो जाएगी। और माँ तो कहती है मेरी उम्र मेरे बेटा को भी लग जाए, बस उसका ये भाव रहता है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पितहि गुरु नाभहि माथा। माथा मस्तक रख दिया जाता है चरणों में, उसको कहते हैं प्रणाम। और आजकल प्रणाम है ही नहीं, अब तो हलो और हाय और बाय बाय है। और जब से टाटा चली है ना, समाज का सत्यानाश हो गया, राम जोहार खत्म हो गई समाज से। भक्ति कर नहीं पाते कोई बात नहीं, राम राम जी करने में राम का नाम तो निकला। अगर आपने 10 लोगों से राम राम की 10 बार निकला, क्यों भैया राम राम जी, राधे राधे जी, और अब तो हलो और हाय जी, और हाय सबको खा रही है। इनका सुंदर मकान देखा नहीं जाता, इनकी भैंसियां दूध देती है तो छाती वगैरह रगर होती है। लाखनऊ में ऐसी बात नहीं होगी। हाँ, यहाँ तो लोग बहुत ही सुंदर भक्ति से कथा सुनते। और आज का जो मानव है वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। और देखो भैया, अपना अपना भाग्य, अपना अपना संस्कार हर प्राणी जीवन में लेके आता है। बस प्रयास करते जाओ, अच्छे कर्म करो, अपना जीवन बनाओ, जीना सीखो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले आंखों, जो दिल ढूंढा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। हम बुराइयां दूसरों में तो देखते हैं पर खुद में नहीं देखते। दोष देखना है तो अपने को अंदर झांक करके देखो। तो राम जी ने रामचरितमानस में सबसे पहला प्रणाम अपनी माता को किया, दूसरा प्रणाम पिता को किया और तीसरा प्रणाम गुरु को किया। लेकिन कल काल में होता क्या है, माता पिता का लोग सम्मान भूल गए। अंधी धुंधी मैया दुख पा रही है, पहनने को बढ़िया कपड़ा नहीं, खाने को सुंदर भोजन नहीं। शादी होने के बाद बेटा गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, अंधी धुंधी माँ भूखे तड़पती है घर के अंदर। और गुरु बनाने की बड़ी अच्छी प्रथा हो गई है। बोले उनके रामानंद है तो उनके परमानंद। और गुरु की बड़ी सेवा, देसी घी का हलवा गुरु जी को, और बेचारी माँ को कभी जीवन में सुख नहीं दिया। तो देखो भैया, धर्म सब अच्छे हैं, लेकिन धर्म के साथ जब तक तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं होगा तब तक तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। मनन रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा, मनन रंगायो। अब गंगा जी के स्नान करने से ही अगर जीवन में दुनिया का कल्याण हो जाए तो मछली गंगा जल में ही रहती है। गंगा जी कि गधा क्यों न तर जाए जाको, अरे शंख ही सो स्वर है। गधा क्यों न तर जाए,
जाको संखई सो स्वर है, मछली क्यों न तर जाए जाको गंगा जी में घर है। मछली क्यों न तर जाए जाको गंगा जी में घर है। सबसे सुंदर भक्ति प्रेम भक्ति परमात्मा की, जिस पर कृपा हो जाए उसका भाग्य बदल जाता है। आज महाराज बाबा तुलसी ने कहा चरणों में मस्तक रखना चाहिए, और प्रणाम करने की दूसरी प्रक्रिया यह है, पहले घर में बहन भांजी या बहन या बुआ जी आती थी तो आप लोग क्या करते थे, थाली में जल भर के उनके चरण पखारते थे। क्यों भाई, बात सही है ना? चरण धोए जाते और उनके चरणों में जो लगी हुई धूल है ना, चरणों की रज, पूरी जल घर में छिड़का जाता था। इससे घर पवित्र होता है, जीवन धन्य होता है। श्री गुरुपद नखमण गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। माता पिता के चरणों में नाखून होते ना, उसमें लगी हुई धूल रज, ऐसे गुरु के चरणों में लगी धूल, उस रज को स्पर्श किया जाता है, मस्तक पे विराजमान किया जाता है। श्री गुरुपद, यहां स्त्री मान लक्ष्मी का भाव नहीं है, वो भाव अलग है। भाई आप किसी गुरु को कहेंगे श्री गुरु महाराज, पिता को कहेंगे श्री पिता श्री, यह सम्मानित जनक शब्द बाबा तुलसी ने दिया इस चौपाई के अंदर, श्री गुरु महाराज। तो श्री गुरु पद, गुरु के चरण, नख मन नाखून, नख मन गण ज्योति, और उनके चरणों में जो रज लगी है ना, एक बार भी उसे स्वीकार कर लिया सच्चे मन से तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। आंखों की दृष्टि तो संसार की है, इस दृष्टि में तो दुनिया जन क्या क्या देखती है, लेकिन जो आत्मदृष्टि होती है, ये की दृष्टि होती है, ये आध्यात्म दृष्टि होती है, ये दृष्टि तुम्हारी दिव्य ज्योति में बदल जाती है और संसार परमात्मा में नजर आता है। महाराज सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कौन सा ममीरा मीरा लगा लेती थी, कौन सा ममीरा मीरा लगा लेती थी, नैन मुद कर घनश्याम देख लेती थी। वो ममीरा कोई दूसरा नहीं है, वही ममीरा बाबा तुलसी ने लिखा इस रामायण में। यही ममीरा है जो गुरु के चरणों में जो रज लगी है, इसका धारण करो। आत्मदृष्टि, आध्यात्म दृष्टि, जीवन की दृष्टि, संसार की दृष्टि से हटकर तुम्हारी दिव्य दृष्टि में बदल जाएगी। इसका नाम भक्ति का भाव है। राधारमण जी महाराज इस आलीशान मकान का क्या देते किराया। आप मकान बिल्डिंग बनवाते हो, उसका किराया लेते हो, उठा देते हो रेंट पे, किराए पर, लेकिन परमात्मा ने ये मकान जो दिया है इसका किराया कभी नहीं दिया। इसका किराया तो केवल भक्ति है, भजन है, सत्संग है। सभी भाव से समझना। आलीशान मकान का क्या देते किराया, आलीशान मकान का। बोलो, अपने मकान में बढ़िया बढ़िया खिड़कियां लगवाते हो, लगवाते हो खिड़की, शीशा के दरवाजे कितने अच्छे लगवाते हो, और भगवान ने कितनी बढ़िया खिड़की लगाई, देखो कान कितने बढ़िया,
आंखें कितनी सुंदर, नाक के छेद देखो कितने सुंदर, मुख द्वार देखिए। पांच तत्व का अरे महल बनाया, पांच तत्व का। अच्छा, एक बार मन लगाओ और बोलो हमारे साथ, ये संगीत का नहीं है, अलग से है ये, कि पांच तत्व का महल बनाया, पांच, बोलो। और कारीगर ने खूब सजाया, ज्ञान का दीप जलाया, क्या देते किराया, ज्ञान का दीप। आवाज निकालो। अरे आलीशान मकान का क्या देते किराया, प्राण अपान का पंखा हिलता, प्राण अपान का, ज्ञान का दीपक निस दिन जलता, ज्ञान का। अरे सुंदर रूप बनाया, क्या देते किराया, सुंदर महल। नीतीश उपाध्याय क्या देते। पीछे भाई बहनों तुम पे न कहा वो आप तो रहने करो, चुपचाप मत बैठो। हाँ टीवी थोड़ी चल रही देखते रहो। आलीशान मकान का क्या देते किराया, बहुत अच्छे। इसी महल में 10 दरवाजे, इसी महल में 10 दरवाजे, ऊपर कलश कंगूरा साजे, ऊपर कलश। अरे सुंदर महल सजाया, क्या देते किराया, सुंदर महल सजाया। आलीशान मकान का क्या देते किराया, बांके बिहारी लाल की। अपनी बिल्डिंग बनवाते हैं तो हम बढ़िया बढ़िया गारा से चिनवाते हैं, बढ़िया आरसीसी की सरियां लगती हैं, लेंटर पड़ता है। और देखो जी जो हवेली बना के दी परमात्मा ने, अस्थियों का, हड्डियों की ईंट है, रक्त खून का गारा है, 5 तत्व का महल बनाया है। क्या सुंदर रूप परमात्मा ने दिया। अगर भगवान अंधा बना देता तो देख सकते थे किसी को, बहरा बना देता तो सुन पाते, गूंगा बना देता बोल पाते। ये मानव तन 84 लाख योनियां भोग करके मिलता है। कभी अभिमान और गुमान कभी जीवन में मत करना मेरे भाई बहन। माता पिता एक ही बार मिलते, दोबारा नहीं। जितनी बने सेवा करो, फिर सारी जिंदगी तो दुख देते रहे, मरने के बाद अब आंसू बहा रहे हो। धिक्कार है तेरी जिंदगी के लिए। फिर रोता है, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करता वैसा करता। तू कुछ जीवन में कुछ कर नहीं पाया जिंदा पर, अब तू क्या करता। आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं, परमात्मा जैसा कोई मित्र नहीं, माता पिता जैसा कोई तीर्थ और गुरु नहीं है। बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भक्त बहु तेरे भक्ति करने वाला कोई कोई, भक्त बहु
मंदिर बहुत तेरे मंदिर जाने वाला कोई कोई। मंदिर बहु तेरे मंदिर जाने वाला कोई कोई। मंदिर बहुत तेरे मंदिर जाने वाला कोई कोई। मन के मंदिर में दीप जलाने वाला कोई कोई। मन के मंदिर में दीप जलाने वाला कोई कोई। ओ मन के मंदिर में दीप जलाने वाला कोई कोई। मन के मंदिर में दीप जलाने वाला कोई। ताली बजाते हुए मंदिर तो जा रहे हैं, मंदिर में दीपक जला रहे हैं, पर हमारे मन के मंदिर का दिया बुझा हुआ पड़ा है। तीरथ बहु तेरे तीरथ जाने वाला कोई कोई। तीरथ बहुत तेरे तीरथ जाने वाला कोई कोई। तीरथ बहु तेरे तीरथ जाने वाला कोई कोई। तीरथ बहुत तेरे तीरथ जाने वाला कोई कोई। और सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? माता पिता की सेवा करने वाला कोई कोई। माता पिता की सेवा करने वाला कोई कोई। माता पिता की सेवा करने वाला कोई कोई। हो ताली की सेवा करते हुए माता पिता की सेवा करने वाला कोई कोई। माता पिता की सेवा करने वाला कोई कोई। भक्त बहु तेरे भक्ति करने वाला कोई कोई। भक्त बहुत तेरे भक्ति करने वाला कोई कोई। गंगा बहु तेरी गंगा जाने वाला कोई कोई। गंगा बहुत तेरी गंगा जाने वाला कोई कोई। मन की गंगा में पाप छुड़ाने वाला कोई कोई। मन की गंगा में पाप छुड़ाने वाला कोई कोई। भक्त बहु तेरे भक्ति करने वाला कोई कोई। भक्त बहुत तेरे भक्ति करने वाला कोई कोई। भारत में आजा कृष्णा बंसी बजा जा कृष्णा। भारत में आजा कृष्णा बंसी बजा जा कृष्णा। हमारे बीच में पधारे हुए स्वामी जी को एक बार तालियां बजाते हुए स्वागत करें। भारत में आजा कृष्णा मुरली बजा जा कृष्णा। भारत में आजा कृष्णा मुरली बजा जा कृष्णा। मुरली की ताल पर दीवाना होगा कोई कोई। मुरली की तान पर दीवाना होगा कोई कोई। बंसी की ताल पर दीवाना होगा कोई कोई।
साज बजा जा मन के मंदिर में आजा घंटा और साज बजा जा मन के मंदिर में आजा घंटा और साज बजा जा मन के मंदिर में आजा घंटा और साज बजा जा मुरली की ताल पर मस्ताना होगा कोई मुरली की ताल पर मस्ताना होगा कोई मुरली की ताल पर दीवाना होगा कोई मुरली की ताल पर दीवाना होगा कोई बंसी की ताल पर दीवाना होगा कोई मुरली की ताल पर दीवाना होगा जय जय श्री राधे श्याम नारायणं नमस्कृत्यः नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित देवताओं की माता का नाम है अदिति और दैत्यों की माता का नाम है दिति। दुर्वासा महात्मा के श्राप से देवता दुखी हो गए। दुर्वासा एक माला लेकर के आए और दुर्वासा महात्मा क्रोधी संत थे। श्राप देने का जल हाथ पे रखा रहता था। क्रोधी संत थे। इंद्र के गले में माला दुर्वासा ने पहना दी और इंद्र ने माला उतार के हाथी की सूंड में डाल दी और हाथी ने उस माला को पैर के नीचे कुचल दिया। जी हमारी आंटी जी इन्हें के लिए संभाल के बैठा लिया सामने, ठीक है जी जी वाली चश्मा वाली बराबर वाली कैमरा वाले भैया का भी कैमरा घूमेगा, परेशानी नहीं है, विचार करना। जैसे हाथी के पैरों से कुचली माला तो श्राप दे दिया। इंद्र तुमने इतना बड़ा हमारी माला का अपमान किया, जाओ देवताओं तुम स्त्रीहीन हो जाओ। देवता व्याकुल हो गए, ब्रह्मा जी की शरण में आए। ओम ब्रह्मणे नमः, रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले दुर्वासा के श्राप से हम भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, आप शंकर जी के पास जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ गए महादेव के पास। महादेव आप रक्षा करो। शंकर जी बोले दुर्वासा महात्मा से हम भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, आप जाओ विष्णु के पास। ये बीच में पधारे हुए दीपू भैया, दीपू उपाध्याय जी की ओर से ये पहली बार माला का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां बजाते हुए दीपू उपाध्याय का हार्दिक स्वागत करें। इसी प्रकार दान पुण्य में इनके हाथ आगे बढ़ते रहे। ठाकुर जी मंगल कामना करें। भागवत महापुराण की जय। अच्छा भैया हमारे माला पड़ी है और तुम्हें जय बोली में घाटा है, जय तो बोलो। बांके बिहारी लाल की जय हो। अब विष्णु भगवान के पास आ गए। विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, शंकर जी ने मना कर दिया, अब हम मना करेंगे तो कहां जाओगे, बैठ जाओ। आप समुद्र का मंथन करो, मंथन करने से जो अमृत निकलेगा वह अमृत आप पी लेना। देवताओं अमृत पान करके आप अमर हो जाओगे और आप अकेले तो मंथन कर नहीं पाओगे, इसलिए दैत्यों से मित्रता कर लो।
और दैत्य उल्टे चलते हैं। मित्रता तो करना, पर समल सोच के रहना। मित्रता करना चूहा और सर्प जैसी। देवताओं ने कहा महाराज चूहा में सर्प में मित्रता कहां होती है? चूहा सर्प में मित्रता कहां? सुमंत जी महाराज यहां पे आओ, यहाँ पे आज घेर के बैठाएंगे हम आप। पीछे बैठे हो हाल चले जाते आ जाओ आगे। हाँ जय हो, बहुत बढ़िया। सुमंत जी का भाव बड़ा अच्छा है, पधारे। और ये दीप उपाध्याय जी की ओर से आलोक जी की माता जी का और उनकी धर्म पत्नी का यज्ञपति जी का स्वागत हो रहा है। माल्यार्पण से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, शुभ आशीर्वाद प्रदान हो। बस यहीं पे ब्राज जाओ उन्हीं के पास। बहुत बढ़िया, राधे राधे। क्या बज रहे हैं, क्या बजे आए हो? हमने कल जल्दी आ जाइए। अच्छा, अब विचार करना, चूहा और सर्प में मित्रता कभी नहीं होती। विष्णु भगवान कह रहे एक काट की पिटारी में सर्प बंद हो गया और चूहा बिल में से निकला और पेटी के ऊपर कूदने लगा। सर्प ने कहा बन गया काम, बहुत दिन का भूखा हूं और भगवान ने शिकार भेज दी। सर्प ने फुसकार दी, चूहा अलग हो गया। सर्प ने कहा चूहा भैया आप हमारे मित्र बन जाओ। चूहा बोला आपके मित्र हो सो भी हम भैया नहीं बनेंगे, बड़ा डर लगता है आपसे हमें। सर्प ने कहा देखो भैया डर की बात नहीं है, थोड़ी मित्रता इतनी निभा दो कि तुम्हारे पेने पेने नुकीले नुकीले दांत हैं, इन दांत से हमारी काट की पेटी में छेद कर दो, हम निकल जाएंगे। चूहा ने कहा दांत तो नुकीले हैं, छेद तो हम कर देंगे, पर तुमने सब निकल करके हमें ही गोविंदा नमो नमः कर लिया तो बड़ा मामला गड़बड़ है। सर्प ने कहा सुनो भैया पहले तो किसी को मित्र बनाते नहीं है, और जिससे बना लेते हैं ना उसके साथ कभी धोखा करते नहीं है। चूहा को डर तो लगा पर धीरे धीरे बात में फंस गया। चूहा को दया आ गई और चूहा ने उस काठ की पेटी को काट दिया, और काटने के बाद चूहा आगे गया। सर्प ने कहा चूहा तो भाग गया, पकड़ में तो आया नहीं। और दूर जाके चूहा ने कहा सर्प भैया निकल जाओ, दरवाजा कर दिया। और सर्प ने बहाना बनाया सुमंत महाराज। सर्प बोला मित्र चूहा तो उससे मित्रता तो करी, अब हुआ क्या जब तू पेटी में छेद कर रहा तब तक हमारी आंखें ढक गई, कचली चढ़ गई ऊपर, अब हमें दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा है। चूहा ने कहा अरे इसीलिए नहीं निकल पाए हैं, आओ मित्र तुम्हें दरवाजा दिखा दे, आ जाओ आ जाओ। और जैसे चूहा पास में आया और सर्प से कहा आओ, तुरंत उसने फुसकार देके जकड़ लिया और डस लिया उस चूहा को। गोविंदाय नमो नमः। और आज का समाज ऐसी तो मित्रता कर रहा है, अपना काम बनाना हो भैया दद्दा तुम्हारे बिना बस लाज चली जाएगी, तुम ही हो, हाँ समझ लो आप, बाप दादा की नाक कट जाएगी, पैर छुएंगे जयराम जी की करेंगे और काम निकल गया। हाँ फिर तो मोबाइल उठाना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो बाबा तुलसी ने क्या लिखा है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सोर नर मुन की ये है रीति। स्वार्थ का संसार है। देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन प्रारंभ किया। अब सर्प की मुख से लपटें जहर की निकल रही हैं, दैत्य काले पड़ रहे हैं।
और मंथन करते करते एकदम मदनाचल पर्वत पूरा समुद्र के अंदर जाने लगा। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की, नारायण रक्षा करो। देवता और दैत्यों की प्रार्थना पर भगवान ने आकाशवाणी में कहा, देवताओं, कोई भी शुभ काम करते हैं तो विघ्नों के विनाशक भगवान गणेश जी की, गणपति की वंदना करते हैं। अब शादी विवाह हो तो सबसे पहले गणेश पूजा, भागवत की कलश यात्रा हो तो पहले गणेश पूजा। और आपने गणेश जी का वंदन नहीं किया, आप गणेश जी का वंदन करो। देवता दैत्य गणेश वंदना कर रहे हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। जैसे गणेश वंदन किया और भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया, कछुआ का अवतार, कच्छप रूप धारण करके आज मदनाचल पर्वत को पीठ पर धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। मंथन प्रारंभ हुआ और हलाहल विष निकला जहर। अब जहर कौन पिए? देवताओं ने कहा महादेव को बुलाओ। जगत भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान किया। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आओ भोलेनाथ। शंकर जी हंस गए। देखो भवानी पार्वती से बोले, देवता कितने स्वार्थ की बात करते हैं। पहले निकल आया जहर तो आ जाओ शंकर जी तुम, और अगर अमृत निकल आता तो शंकर जी का तो कोई नाम भी नहीं लेता। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम अजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाश भासं भजे निरांकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीश करा कालम। ध्यान देना भैया, भगवान की बड़ा सुंदर भक्ति की है। और जैसे ही भगवान ने सुना और आए और एक ही घूंट में पूरा जहर पान कर गए भगवान शंकर। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। एक ही घूंट में पूरा पान किया और हृदय में नहीं उतारा, बाहर को नहीं उगला, केवल कंठ तक रोक लिया। और कंठ तक विष रोकने से भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ा और एक नाम भगवान शिव का नीलकंठ महादेव हो गया। नीलकंठ महादेव की। हर हर महादेव। ऐसे भगवान शिव को बार बार प्रणाम है। कैलाश के निवासी नमो बार बार है। कैलाश के निवासी नमो बार बार है। आया शरण तुम्हारी भोले तार तार। आया शरण तुम्हारी भोले तार तार।
ताली बजाते हुए शंकर भगवान की हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 14 रत्न निकले हैं समुद्र मंथन में से। श्री रंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजराज, धनवंतरी धनु धेनु तरु चंद्र मणि और बाज। श्री माने लक्ष्मी, रंभा नाम की अप्सरा, विष माने जहर, वारुणी माने मदरा, अमीय माने अमृत, शंख गजराज एरावत हाथी, धनवंतरी धन माने धनुष बाण धनुष, तर माने कल्प वृक्ष, चंद्रमा और मणि और उससे सर्वा नाम का घोड़ा निकला। अमृत जैसे ही प्रकट हुआ सुमंत जी महाराज, देवता सीधे थे और दैत्यों की लड़ने की झगड़ने की आदत होती है, झपटने की। कहीं भागवत कथा हो तो बामे वो रार जरूर डाल देंगे, हाँ बुराई जरूर करेंगे, व्यवस्था ऐसी है व्यवस्था वैसी है, कथा तो कराई पर ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। एक आदमी ने मकान बनवाया, वहां से पूछी भैया हमारा मकान देखो कैसा, बोले बहुत अच्छा, जब कमी बताओ क्या है, बोले ये दरवाजा गलत है, इसमें अलमारी यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, और इसके किवाड़ में तो लकड़ी तो बेकार है। ध्यान देना भैया, देखो दूसरों को बुरा कहने से खुद में देखना बुराइयों का दोष। दैत्य लड़ने झड़ने वाले देवता सीधे साधे अमृत का कलश छिड़ करके भाग गए। भागते जाएं, थक जाएं तो रुक जाएं, ठहर जाएं, घड़ा रख दें, फिर उठाएं, फिर भागें, फिर ठहर जाएं, फिर भागें। 4 जगह वह कलश रखा गया। उन 4 स्थान पर कलश को और घड़ा को कुंभ कहते हैं। कलश को, घड़ा को कुंभ। जहां पर कलश रखा 4 स्थान पर, उसमें अमृत की बूंदें छलकी। उन 4 स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, 4 स्थान पर कुंभ का पर्व है। और जहां कुंभ का पर्व होता है वहां 33 करोड़ देवता गंगा किनारे पहुंच जाते हैं। गिरिपुरी, भारती, नागा संप्रदाय के बड़े बड़े उदासीन अखाड़े के संत वैष्णव, शंकराचार्य साई स्नान के पीछे कभी कभी लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। मकर संक्रांति का पर्व होता है, शिवरात्रि का पर्व होता है, ये बड़े सुंदर साई स्नान कहते हैं, इनका नाम है। बड़े बड़े संत आते हैं और गंगा स्नान करके जीवन धन्य बनाते हैं। अभी तो वृंदावन में भी अभी बड़ी सुंदर छवि थी। अच्छा बताओ, कुंभ के मेला में कौन कौन गया है? हाथ खड़ा करें। इलाहाबाद वाले में कौन कौन गए? प्रयागराज वाले में? वाह, जो गए उनने व्यवस्था कैसी सुंदर देखी, लाइट की, रास्तों की सुंदर सजावट, व्यवस्था बड़ी पवित्र पावन। शायद है कि आगे ऐसी व्यवस्था होना बड़ा मुश्किल है। और जो लोग नहीं जा पाए हैं वो कथा रूपी कुंभ में स्नान कर रहे हैं। ठीक है, ये कथा भी कुंभ से पर्व से कम नहीं है। कथा गंगा है, इसका नाम है ज्ञान गंगा। वो भागीरथ जी की गंगा है, ये हमारे सुखदेव जी की, व्यास जी की पवित्र पावनमयी गंगा है। इसमें गोता लगाने से कल्याण होता है।
ऐसी मां गंगा को बार बार प्रणाम है। अब दैत्य बोले पहले हम पिएंगे, दूसरा बोला हम पिएंगे, और तब तक देवता भी आ गए और भगवान ने नर से नारी बन गए। भगवान मोहिनी अवतार लिया प्रभु ने, बड़ी सुंदर साड़ी, मंद मंद भगवान मुस्कुराते हुए हाथ में गेंद उछालते हुए आए और ऐसा रूप बनाया जिसका नाम है मोहिनी स्वरूप। राधे श्याम राधे, थोड़ा सा बेटा और बांके बिहारी लाल की जय। और उसी समय भगवान ने दैत्यों के मन को मोहित कर दिया। सुमंत जी महाराज, मोहिनी रूप किसे कहते हैं? मन को